कि लोग ताने देते उससे मायूस ना होना, झुका देंगे उसका सिर जब आएगा तेरा जहाना। लहर अगर बन जाए तूफान, फिर भी कश्ती का काम है बहना। कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवराज क्लास स्टॉक पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच्चे। जी हाँ दोस्तों, सपने होंगे सच्चे और उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो ये वीडियो है वो लेकर आ गया हूँ। कल शाम को लाइव चलाया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लाइव अच्छे से नहीं हो पाया, इसलिए रिकॉर्डेड करके ये वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, जिस जिस इंसान ने यानी जो भी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये वीडियो देख लिया और हमारे साथ जुड़ गए, इस वीडियो में जो बताऊंगा उसको फॉलो कर लिया, तो कह रहा हूँ 100% दावे के साथ कि उसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर पड़ाव लेकर चलेगी। यानी एक नया मोड़ आ जाएगा उसकी ज़िंदगी में कि वो कुछ करने के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं आ गया यहाँ पर, बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप एक वीडियो बनाकर देखना कि आपको कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, तो लोग हैं, लोगों का काम सिर्फ कहने का है, वो कुछ भी कहेंगे। आपको यदि आप आगे बढ़ना चाहोगे ना तो आपको वापस नीचे खींचने का प्रयास करेंगे लोग। ये बात मेरी ध्यान से रख लेना, क्योंकि हमको पता है। ठीक है, तो लोगों का काम तो सिर्फ कहने का है। लोग कुछ भी कहेंगे कि क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है। ठीक है, तेरे से कैसे हो पाएगा ये, तू इसी रीट के एग्ज़ाम को कैसे निकाल पाएगा, तेरे मतलब अच्छे अच्छे से नहीं निकला तो तेरे से क्या निकलेगा, तेरे क्या औकात है, ऐसे कहेंगे लोग आपको। ठीक है, लेकिन यदि आप मेरे साथ जुड़े ना अंत तक तो 100% गारंटी मैं ले रहा हूँ, आपकी गारंटी। जो जो मैंने बताऊँ, यानी जो कुछ भी मैं बताऊँगा और यदि आपने उनको फॉलो किया, ठीक है, उनको फॉलो किया, जो जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊँगा उसको फॉलो किया, मेरे साथ एग्ज़ाम तक अंत तक जुड़े रहे, तो ये गारंटी मिल रहा हूँ आपके सिलेक्शन की। ठीक है, मेरा तो होगा ही सही, लेकिन उसके साथ आपको भी, यानी आपकी भी गारंटी मिल रहा हूँ। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव आपकी जो सोच है ना उसको पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं आने देना आपके अंदर। ठीक है, तो ये तो चलते हैं अब अपनी जो वीडियो को शुरुआत करते हैं कि मेन कंटेंट क्या है हमारे इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको बता दूं 3-4 बातों पर मैं आपको यहाँ पर आपसे बात करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले बात करूँगा कि जो ऑनलाइन क्लासेज है, ऑनलाइन क्लासेज क्या सिर्फ वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस को देख कर ही हम मतलब जो रीट का एग्ज़ाम है उसको पार कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशल रीट वालों के लिए। ठीक है, किसके लिए स्पेशल रीट वालों के लिए, जो मतलब बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है। ठीक है, और जो अभी एग्ज़ाम लगा जिसका रिजल्ट या तो कल आ जाएगा या परसों के दिन आ ही जाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है या जहाँ तक मेरे को लगता है। ठीक है, या तो कल आ जाएगा या फिर कल नहीं आया तो परसों के दिन, तो लगभग 90% चांस है कि परसों के दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आज तो क्या है, छुट्टी है, सरकारी विभाग जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर पूरी शिक्षा विभाग बंद पड़ा हुआ आज। ठीक है, आज शिक्षा विभाग में छुट्टी, तो आज तो रिजल्ट 100% नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं बता दूँ आपको। तो क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ यही हमारे लिए काफ़ी है क्या, ऑनलाइन क्लासेस को देखकर हम सिलेक्शन ले सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस को पढ़कर आप 6-7 घंटे ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ोगे उससे सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल 100% नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ 100% नहीं होगा। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी। देख, ठीक है, यहाँ पर कोई भी गुमराह नहीं करूँगा। यहाँ पर यदि जिसको मेरे ऊपर भरोसा है और यदि वो जुड़ना चाहता है तो जुड़िएगा, अन्यथा मेरे को कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि मेरे साथ 2 स्टूडेंट भी जुड़ेंगे, 2 भी, तो भी मैं उनके लिए मेहनत करूँगा यहाँ पर। ठीक है, मैं तो करूँगा, और जो मैं कर रहा हूँ उसको 8 और 9 बजे 2 घंटे में, मात्र 2 घंटे में पूरा जो यानी पूरी दिन में जितनी मेहनत की होगी ना मैंने उसको 2 घंटे में सार के रूप में आपको बता दूंगा। ठीक है, ये ऐसे क्या करना है आपको। ठीक है, तो जिसको मतलब विश्वास है ना वो जुड़िएगा, अन्यथा बिना विश्वास वालों का कोई काम नहीं है। आप मत जुड़िएगा, मैं 100 यहाँ पर बिल्कुल खुले से कह रहा हूँ। जिसको मेरे ऊपर विश्वास है ना, मेरे ऊपर शिवराज के ऊपर जिसको विश्वास है, इस बंदे पर जिसको विश्वास है ना वही जुड़ेगा, और अन्यथा मत जुड़ेगा कोई भी। ठीक है, मैं ये फिर कह रहा हूँ। और जिस दिन रिजल्ट जो एग्ज़ाम लगेगा ना उस दिन फिर आपको विश्वास ही विश्वास हो जाएगा। फिर बाद में सोचोगे आप कि काश हम भी पढ़ लेते, काश काश, ये काश शब्द ना इसको निकाल दोगे फिर आप। ठीक है, जिस दिन पेपर आएगा ना, पेपर उस दिन देखना फिर आप धमाल मचा दूंगा। ठीक है, बस सिर्फ मेहनत करूँगा मेरे लिए और आपके लिए, खुद के लिए भी करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, नहीं, मैं मेरे लिए भी मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए भी करूँगा। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करेंगे एक तो। ठीक है, मैं कौन कौन सी क्लासेस लूँगा आपकी, और मतलब आपको ऑनलाइन
पढ़कर ही आप सिलेक्शन ले सकते हो या नहीं ले सकते, एक तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक आपके कमेंट कर रहे थे कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, बुक्स के बारे में बात करेंगे, और वो मतलब सेल्फ स्टडी किस प्रकार से करनी है वो देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो ऑनलाइन क्लासेज है हमारी कब से शुरू होगी इसके बारे में देखेंगे। यानी 4-5 मुद्दे हैं, इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बात करेंगे। और सिलेक्शन किस प्रकार से ले, कौन कौन से सब्जेक्ट है, सिलेबस क्या, संपूर्ण जानकारी देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं। अब क्या ऑनलाइन क्लासेस, बिल्कुल देखना, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना तो आप ऑनलाइन क्लास लीजिएगा। अगर यदि आपको समझ में आ रहा कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए आपको हिंदी में संधि है, ठीक है, हिंदी में क्या है, संधि है, संधि आपको समझ में आ रही है, और आप फिर भी उसको बार बार संधि को मतलब ऑनलाइन पे देख रहे हो, मेरे चैनल पे आ रहे हो, किसी और के पे जा रहे हो, बार बार भटक रहे हो, तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बता दो आपको कि इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप भटकोगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। एक यूट्यूब चैनल को पकड़ लीजिए या कोई एक कोर्स को पकड़ लीजिए और उसी को बार बार प्रयास कीजिए, उसको बार बार दोहराइए, ठीक है, उसी को बार बार पढ़िएगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन के अलावा यदि मतलब आप ऑनलाइन जो भी पढ़ते हो यानी लाइव चलेगा, जैसे मान लो मैं ही लाइव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लाइव के अंदर मैं बहुत धीरे धीरे चलूँगा, लेकिन कि आपका डाउट भी क्लियर होगा, ठीक है, डाउट सबको कुछ क्लियर करते हुए चलूँगा। तो आपको लाइव में तो क्या है, लाइव में मतलब जो वीडियो 1 घंटे का होता है ना लाइव में, उसको आप लगभग 45 मिनट के अंदर बिना लाइव में देख सकते हो, आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। आप बस शर्त ये है कि आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। यदि आपके डाउट हो तो आप लाइव में जुड़िएगा, अन्यथा आप बाद में भी देख सकते हो उसको, ये है बस, ठीक है। तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस से सिलेक्शन नहीं होगा, ये फिर कह रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप मतलब 2 क्लासेस तो मैं लूँगा ऑनलाइन, यदि कोई मेरे से पढ़ रहा है तो 2 क्लासेस मैं ऑनलाइन लूँगा। एक तो साइकोलॉजी की होगी जो 1 अक्टूबर से 8 PM पर होगी, 8 बजे होगी, ठीक है। और दूसरी होगी आपके हिंदी की होगी, किसकी होगी, हिंदी की, जो आपकी 9:05 पर होगी, ठीक है, 9:05 पर आपकी हिंदी की क्लास होगी, ठीक है, जो 10 बजे तक चलेगी। यानी 2 घंटे तो मैं आपके ऑनलाइन ले रहा हूँ। यदि आप इन 2 सब्जेक्ट को, सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट को दिसंबर तक मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल दिसंबर तक इनको क्लियर करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। दोनों सब्जेक्ट से, हिंदी और साइकोलॉजी की दिसंबर तक की गारंटी मैं ले रहा हूँ। मात्र 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के अंदर इनका जो पूरा कोर्स, संपूर्ण कोर्स करवा दूंगा। बिल्कुल थ्योरी के साथ पढ़ाऊंगा, जो भी मेरे नोट्स हैं उनके आधार पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो मैंने पढ़ रखा है, जिस प्रकार से मैं पढ़ रहा हूँ उसी के आधार पर आपको बताऊँगा, ठीक है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, आई एम नॉट ए टीचर बट आई टीच यू। मैं खुद टीचर नहीं हूँ लेकिन आपको पढ़ा सकता हूँ, बस इतनी योग्यता रख सकता हूँ, ठीक है, इतनी योग्यता रखता हूँ। आई एम नॉट ए टीचर, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बट आई टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो जिसको विश्वास हो ना, फिर कह रहा हूँ, बिना विश्वास वाला कोई भी मत जुड़िएगा, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जिसको विश्वास है वो जुड़िएगा। आपके कहने पर मैं ये क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, वरना मेरे को कोई शौक नहीं है कि यहाँ पर आऊँ, ठीक है। आपके कहने पर आपके कमेंट आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको मतलब आपकी हेल्प करने के लिए आपको यहाँ पर कर रहा हूँ, बस सिर्फ आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास के साथ यदि कोई काम करते हुए चलोगे ना तो आप मतलब इस संसार सागर से, मोह माया रूपी संसार सागर से आप पार हो सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कि आपको क्या 2 क्लासेस मेरी चलेगी, उनको देखना है आपको, ठीक है। उन दोनों क्लासेस को देखना, हिंदी और साइकोलॉजी की 2 घंटे की 2 क्लास होगी, इनको देखना, शाम को देख लेना। फिर सुबह आपको उनका रिवीजन करना है, एक बार वापस फिर से देख लेना, शाम को उनका सुबह उसका रिवीजन कर लेना, फिर उसके नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद फिर उन नोट्स को पढ़िएगा, ठीक है। और यदि आप, मेरी जहाँ तक राय है, आप सबसे पहले बुक मत लाइएगा, ठीक है, कोई भी बुक मत लाना। पहले आप जो मैं बताऊंगा उनको पढ़िएगा, यानी दोनों सब्जेक्ट जैसे पूरे होते हैं, उसके बाद में आपके समझ में आने लगता है कि हाँ कुछ हमारे मतलब समझ में आ रहा है, तब आप बुक लाइएगा। यदि आप डायरेक्ट बुक लाओगे ना तो बुक से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद पढ़कर देख चुका हूँ। मैंने लाई थी धीर सिंह धाबाई की बुक है, मनोविज्ञान की, मेरे पास धीर सिंह धाबाई की बुक है, ठीक है, लगभग 180 रुपये के लगभग आपको मिल जाएगी। तो मैं लाया था, 1 यूनिट पढ़ा था बाल विकास की, साइकोलॉजी में, ठीक है, बाल विकास की, तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने मतलब कुछ ऑनलाइन क्लासेस मैंने खुद ली, वहाँ से पढ़ा, कोर्स लिया, कोर्स में से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में फिर बुक को हाथ लगाया। यदि आप शुरू में बुक पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतनी है कि जो धीर सिंह धाबाई की बुक है, इसके अंदर से आपके जो डायरेक्ट, आप यदि कुछ भी ना पढ़ो ना, आप सिर्फ उस बुक को रट लेते हो या उस बुक को समझ लेते हो,
तो आपको 28 क्वेश्चन तो बिल्कुल उस बुक में से एज इट इज़ मिल जाएंगे। 28 क्वेश्चन ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। 28 क्वेश्चन उस बुक में से आपको 100% मिल जाएंगे। 28 क्वेश्चन, 28 की 27 हो सकता है, 29 हो सकता है, 26, लेकिन 25 के ऊपर तो मिलेंगे ही सही। और यदि आप हमारे नोट्स देखते हो, नोट्स यानी जो क्लासेज हमारी चलती है उसको देखते हो, तो 28 से 30 की गारंटी मैं लेता हूँ। 28 से 30 की गारंटी, 28 से 30 एक भी कम नहीं होने दूंगा। जब आपको मतलब एग्ज़ाम लगेगा ना, उस समय फिर देखना जो भी मतलब स्क्रीनशॉट आपके सामने आएंगे, फिर देखना आपको क्या कमाल होता है। जो इस यूट्यूब चैनल का शिवराज क्लासेस का है, बस उत्तर पड़ा है तो बस धमाल मचाने के लिए आया है यहाँ पर, ठीक है। बस सिर्फ आपकी हेल्प हो जाए और कुछ मतलब है वायरल हो जाए, बस इसलिए आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जी ऑनलाइन क्लासेज है, ये आपको देखना, 2 क्लासेज चलेगी, 2 को देखना, शाम को देख लेना, सुबह फिर एक बार वापस देख लेना, फिर उस देखने के बाद में उसके नोट्स बनाना। नोट्स आप क्लास में से मत बनाना, ठीक है। टेलीग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके पास। यदि टेलीग्राम आप नहीं जानते हो तो प्ले स्टोर पर जाना, वहाँ से टेलीग्राम जो चैनल है उसको इंस्टॉल करना, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाना, वहाँ से टेलीग्राम इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करके आपको वहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर लिखना शिवराज क्लासेस स्टॉक, बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल लेटर में, ठीक है, शिवराज क्लासेस स्टॉक। तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, मेरा लोगो लगा हुआ है, मेरा फोटो, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके अंदर अभी लगभग 16-17 के आसपास मेंबर हैं, ठीक है। धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है बिना जो मतलब जो एक्टिव रहता है उसी की ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है। जो जिसको जुड़ना है वहाँ पर आपको मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी आपको? जो भी मतलब नोट्स बनेंगे हमारे, उस नोट्स की आपको वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उस पीडीएफ से बनाना नोट्स, आप क्लास में सिर्फ समझना। आपको साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो समझ गया उसकी तो नैया पार हो जाएगी, ठीक है। और हिंदी है, हिंदी के भी नोट्स मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, हिंदी की क्लास भी आपको दे दूंगा, ठीक है, 8-5 बजे। तो ये हो गई ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। इसके बाद में बुक के बारे में बता दूँ आपको कि आपको बुक कौन कौन सी लानी। बुक लाना है आपको जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है, मतलब 3 महीने, तो 3 महीने तो छोड़ दो आप, 1 महीने के बाद में, जैसे मतलब 1 महीने में लगभग 2-3 टॉपिक, 2-3 यूनिट हो जाएगी हमारी बाल विकास की और हिंदी की भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होती है 2-3 यूनिट, ठीक है, इसके बाद में आपको बुक लाना है 1 महीने, यानी अक्टूबर आपको कोई बुक मत लेके आना, ठीक है। नवंबर में आप बुक लाना, एक तो लाना आप धीर सिंह धावाई की, बता दो मैं आपको, ठीक। धीर सिंह धावाई की मनोविज्ञान की बुक है, ये लेकर आना है आपको, ठीक है। और जो हिंदी की बुक है, हिंदी की बुक है, हिंदी की बुक अभी लॉन्च होने वाली है, जो हमारे सूरज सर हैं, ठीक है, सूरज सर रावत सर वाले हिंदी की, बहुत हिंदी के जादूगर है, एक बता दूं मैं आपको, ठीक है। हिंदी के जादूगर मानिएगा आप उनको, ठीक है, क्योंकि मैं खुद उनसे हिंदी में खुद पढ़ता हूँ उनसे, ठीक है। तो हिंदी की बुक, उनकी जो बुक लॉन्च होगी हिंदी की बुक, वो बता रहे थे कि लगभग 1 महीने के बाद में हो जाएगी, या तो होने वाली है या फिर हो जाएगी, ठीक है। जब भी होगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, मेरे पास मतलब उनके कॉन्टैक्ट, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करता रहता हूँ, ठीक। तो जैसे सूरज सर का कोई मतलब नोटिफिकेशन आता है कि मेरी बुक लॉन्च हो गई है, तो आपको वो बुक लेकर आनी है। मतलब पूरे राजस्थान तो क्या पूरे इंडिया में घूम लेना, उस बुक के मुकाबले कोई बुक मिल जाए ना, तो यहाँ पर मेरे को कह देना, और हमारे जो सूरज सर है गुरुजी, उनको कह देना आप, ठीक है। उनके मुकाबले कोई भी बुक नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, हिंदी की। तो हिंदी की बुक आप कोई बुक मत लाना, ये राघव प्रकाश की कहते हो आप हिंदी की, फर्स्ट मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, ये बुक मत लेकर आना। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन तक 30 क्वेश्चन हिंदी के है ना, केवल टीचिंग मेथड को छोड़कर, शिक्षण विधियों को छोड़कर, और लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें ग्रामर के, ठीक है। 20 के 20 क्वेश्चन ग्रामर के उस हिंदी की बुक में से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको, सूरज सर तो हमारे जो गुरुजी वो तो बताएंगे सही, लेकिन आपको मैं खुद बता दूंगा वहाँ से कि ये देखो 30 के 30 मतलब 20 के 20 जो ग्रामर के क्वेश्चन है, वो ग्रामर के क्वेश्चन यहाँ से आई है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन वहाँ में आपको बता दूंगा। बस आपको सिर्फ इतना है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है इस दुनिया में, जिसने विश्वास कर लिया बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास भी किसी एड़े गड़े पर नहीं करना, ठीक है। विश्वास भी ऐसे इंसान पर करना जिसको आप मतलब आपको धोखा ना दे सके, ठीक है, उसी इंसान पर विश्वास करना, ठीक है। तो दोनों बुक बता दी मैंने आपको, हिंदी की बता दी और जो मनोविज्ञान की दोनों बता दी। मनोविज्ञान की लाना आपको धीर सिंह धावाई की, और जो हिंदी की बुक लाना आपको किसकी, जो सूरज सर रावत सर, उनकी बुक लगभग नवंबर तक आ जाएगी। मैं बता दूंगा जैसे इन्फॉर्मेशन आती है, मैं खुद भी उनकी बुक लेकर आऊँगा। यदि आप बुक नहीं ला पाते हो तो मेरे पास बुक है, उनमें से मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों बुक हो गई। इसके बाद में आती है पर्यावरण की। पर्यावरण कहाँ से पढ़ना, पर्यावरण के 30 क्वेश्चन आएंगे हमारे यहाँ पर पर्यावरण के, ठीक है। जैसे दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं, मनोविज्ञान और हिंदी, दोनों सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में एक तो पर्यावरण और गणित, ठीक है। पर्यावरण और गणित, यहाँ पर कोई हार्ड गणित नहीं आएगी आपके यहाँ पर, ठीक है।
मैथ आपको बहुत ईज़िली मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्थानीय मान, जातीय मान ऐसे पूछेंगे आपको, एक एक नियम से क्वेश्चन आ जाएँगे और जो सिंपल इंटरेस्ट वो आ जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज, एलसीएफ, एचसीएफ ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है। क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन वो पूछ लेंगे, ठीक है। मैथ का मतलब है मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं आती, मैथ आती है यहाँ पर लगभग 10th लेवल तक ही मैथ आएगी, ठीक है। बहुत जो आप 10th में पढ़ चुके हो वही मैथ आपको यहाँ पर पूछेगी, ठीक है। यदि आपको मैथ से भी डर लगता है तो मैथ मैं बता दूंगा आपको यहाँ पर, ठीक है। मेरे मैथ हालांकि थोड़ी बहुत कमज़ोर तो मेरी भी है, क्योंकि 12th में तो आर्ट्स थी, 10th के बाद में मैथ पढ़ा नहीं, मैथ अभी पढ़ा अब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ जैसे मेरी कंप्लीट होती है उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, जितनी हेल्प हो सकती है मुझसे वो हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ आपके पास। बस शर्त यह है कि आपको अंत तक जुड़ा रहना होगा, ठीक है। जो मेरे साथ जुड़ गया, ठीक है, उसकी तो नैया पार हो जाएगी, देखो मैं बता दूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई। इसके बाद में आपकी संस्कृत, इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं कहूँगा इसमें, प्री में इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। मेंस में इंग्लिश के बहुत ही धमाल मचा देंगे इंग्लिश के अंदर, मेंस के अंदर, ठीक है। क्योंकि प्री के अंदर जो इंग्लिश का हमारा जो सेकंड लैंग्वेज लोगे आप इंग्लिश, ठीक है, उसके अंदर जो लिटरेचर वाले हैं, जो लिटरेचर इंग्लिश है, ठीक है, उसका पोर्शन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ग्रामर का बहुत ही मतलब 4-5 क्वेश्चन लगभग ऐसे आएंगे ग्रामर के। मैं पूरा सिलेबस देख चुका हूँ, पूरा पेपर देख चुका हूँ, सब कुछ आपके लिए मैं देख चुका हूँ, ठीक है। बस आपको जिस प्रकार से मैं कहता हूँ उस प्रकार से मेहनत करते हुए चलना है, ठीक है। सब कुछ मैंने देख लिया, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो मैं बताता हूँ वैसे वैसे करते हुए जाना है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश प्री के अंदर इंग्लिश का कोई हमारा मतलब इंग्लिश के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। संस्कृत है, संस्कृत के बारे में बता दूंगा आपको, संस्कृत के बहुत ही मतलब संस्कृत के बारे में मैं बता दूंगा, फुल बता दूंगा संस्कृत के बारे में, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट जैसे ये पूरे होते हैं, इसके बाद में पर्यावरण, गणित और संस्कृत, दिसंबर के बाद में 3 सब्जेक्ट चालू कर देंगे, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस आपके साथ चल जाएगी और ये दोनों सब्जेक्ट पूरे होंगे, इनका रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। बारी बारी से इनका रिवीजन, एमसीक्यू, मल्टी चॉइस क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थे हमारा सिलेबस था आपका। इन सब के 30-30 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको बताया 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के होंगे प्री के अंदर। इसमें से आपको लगभग 90 नंबर जिसने लिया है ना, जो 90 नंबर ले आया, ठीक है, वो क्वालिफाई हो जाएगा प्री के लिए। 90 नंबर लाना है उसको, ठीक है। 150 में से 90 नंबर और इजीली आ जाएंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करना है। फिर उस दिन चर्चा होगी जिस दिन आपका मतलब क्या पेपर होगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा कि आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, उस दिन चर्चा होगी, उस दिन आपके स्टेटस लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर देखना, मतलब जिसने विश्वास कर लिया उस दिन के लिए, बस उस दिन के लिए आपको विश्वास करना है कि उस दिन क्या होगा हमारा। यदि हमने इस बंदे पर विश्वास कर लिया ना, तो ये हमारी नैया पार कर देगा, ठीक है। तो ये है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि सेल्फ स्टडी बिल्कुल आपको मतलब 2 क्लासेस मेरी चलेगी, इसके बाद में आपको बिल्कुल सेल्फ स्टडी, भरपूर सेल्फ स्टडी जितना कर सको। मेरे से पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, घंटे वंटे कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर। जितना आप पढ़ सकते हो ना उतना पढ़िएगा, जितना पढ़ सकते 2, 4, 5, 10, 15 जो भी कितना घंटे जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िएगा, ठीक है। मेरे क्या रूटीन है मेरा बता दूँ मैं आपको। मेरा तो ये रूटीन है कि मैं तो लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, ठीक है। लाइब्रेरी में जाता हूँ, बस वहाँ पर पढ़ता हूँ। सुबह 7 बजे जाता हूँ और फिर 11 बजे वापस आ जाता हूँ। फिर खाना वाना खा के 1 बजे वापस चले जाते हैं और फिर शाम को 6-7 बजे वापस आ जाते हैं। बस ये हमारा रूटीन और कुछ नहीं है, इतना ही है, ठीक है। तो ये था। तो बस शर्त ये है, आप जो बताऊँगा मैं उसको आपको फॉलो करना है, जो बताऊँ उसको फॉलो करना, ठीक है। तो 1 अक्टूबर का इंतज़ार कीजिएगा। आने वाले 1 अक्टूबर, आज 28 अगस्त हो या 28 सितंबर हो गई है। 1 अक्टूबर को शाम को मिलते हैं 8 बजे, शाम को 8 बजे बिल्कुल लाइव चलेंगे, शाम को 8 बजे, ठीक है। तो लोग कुछ भी कहे, बस उनकी बातों पर ध्यान मत देना, ठीक है। लोग कुछ भी कहे उनकी बातों पर ध्यान मत देना, सिर्फ आपको अपने मतलब एकाग्रचित होकर ऐसे जाना है कि जो हमारा लक्ष्य है ये हमको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। सिर्फ उसी की तरफ जाना, और मतलब आसपास क्या कुछ है हमको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। बस हमको तो वो दिख रहा है, तो उसकी तरफ वैकेंसी कभी भी आए आपको, आप तैयारी तो करो, मतलब आप सिलेबस कंप्लीट तो करो। यदि मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक है, मतलब आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है, और मान लीजिए आपका मतलब अक्टूबर मतलब दिसंबर के बाद में, जैसे अभी हालांकि आचार संहिता लग जाएगी इस साल, तो वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए जैसे
आचार संहिता नहीं लगती इस बार, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कह रहा हूँ मैं कि इस बार आचार संहिता नहीं लगती, और जैसे आपने तैयारी नहीं की, ठीक है, और दिसंबर में नोटिफिकेशन आ गया कि रीट प्री होनी है, और होनी है वो कहाँ पर, आपकी मान लीजिए फरवरी के अंदर होनी है, ठीक है। तो आपके पास कितने महीने बचे, 2 महीने, जनवरी और फरवरी। 2 महीने के अंदर आप क्या उखाड़ पाओगे, 2 महीने के अंदर आप मतलब साइकोलॉजी पूरी नहीं कर पाओगे। मैं बता दूँ आपको, 2 महीने, 1 महीना है ना, 1 महीना बाल विकास के अंदर लग जाएगा आपका, ठीक है। साइकोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है ना, उसको पूरा करने में 1 महीना लग जाएगा आप, तो फिर क्या कर पाओगे। इसलिए पहले आपको सब सिलेबस कंप्लीट तो करना, आपकी तैयारी तो कीजिए आप, फिर जिसे आपकी कंप्लीट हो जाए ना, फिर सोचिए उसके बारे में कि विज्ञप्ति कब आएगी, ठीक है। जैसे ही विज्ञप्ति आती है फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना है, बस रिवीजन करते रहोगे, फिर आपको नया पार हो जाएगी, ठीक है। एक इसलिए कह रहा हूँ कि अंत तक जुड़े रहना मेरे साथ, जो मतलब आपका लक्ष्य है ना वहाँ तक पहुँचा कर छोड़ दूंगा बस। यदि जिसको विश्वास है ना वो तो जुड़ जाएगा, और जिसको नहीं है वो उसका काम जाने और वो जाने, ठीक है। बस मेरा काम तक का है ना, मैं क्या कर चला जाऊंगा मैं तो यहाँ पर, ठीक है। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैं तो बता दिया आपको, ठीक है। तो यह है कि लोग ताने दे तो उससे मायूस ना होना, एक बार वापस बोल रहा हूँ वो बात, ठीक है, कि लोग ताने दे तो उससे मायूस ना होना, झुका देंगे उसका सिर जब आएगा तेरा जहाना। कि लोग ताने दे तो उससे मायूस ना होना, झुका देंगे उसका सिर जब आएगा तेरा जहाना। लहर अगर बन जाए तूफान, कि लहर अगर बन जाए तूफान, कि लहर अगर बन जाए तूफान, फिर भी कश्ती का काम है बहना। कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, और अपने माता पिता का सम्मान करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिसके माता पिता नहीं होते उसको पता होता है कि क्या दर्द तकलीफ होती है नहीं होने पर, ठीक है। तो समाप्त करता हूँ यहाँ पर।